देश की राजधानी दिल्ली में भी महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मिलकर सोनिया विहार यमुना घाट पर सफाई अभियान चलाया। सुबह सुबह घाट पर जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता झाड़ू और फावड़े हाथों में लिए एक ही संदेश दे रहे थे कि स्वच्छ यमुना स्वच्छ दिल्ली। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो वादा किया गया था उसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने गर्व से कहा कि यमुना मैया अब साफ सुथरी है और कई सालों बाद यहाँ फिर से छठ पूजा का आयोजन होगा। वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी मगर उन्होंने नहीं किया। हम चाहते हैं कि दिल्ली के हर घाट पर इस बार धूमधाम से छठ मनाया जाए। घाट पर काम करते हुए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा गया। हर कोई इस सफाई अभियान को सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि जन भागीदारी का त्योहार मना रहा था। प्रसन्नता का विषय है कि एक सरकार के बदलने से कितनी चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे यमुना जी पे यहाँ पे पिछले साल जब हम आते थे, हम जब तो प्रोटेस्ट करने आना पड़ता था। बाहर एक बाड़ लगी होती थी, किसी को घुसने की इजाजत नहीं होती थी। आज उसी जगह पे हमारे प्रदेश का संस्कृति मंत्री स्वयं उपस्थित होके सांसद, मंत्री, डीसीपी, डीएम, एमसीडी के डीसी सभी लोग, कोई यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने को, कोई स्वच्छता व्यवस्था देखने को, कोई शासकीय व्यवस्था देखने को हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे संस्कृति मंत्री के हाथ में ये स्वच्छता करने के बाद का जो परिणाम है, हम इतनी छोटी छोटी चीज भी पहले से भी बहुत स्वच्छता हो रही है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है। जैसा वादा किया था दिल्ली से हमारी सरकार बनने पर, हम लोग ये जमुना जी पर छठ भी करेंगे, स्वच्छता के साथ करेंगे, जमुना स्वच्छ होंगी। धन्यवाद हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जिन्होंने अब तक 4 यात्राएं जमुना जी की कर चुकी हैं। हमारे संस्कृति मंत्री के साथ, हमारे जल मंत्री के साथ, हमारे तमाम विधायकगण, और छोटी छोटी व्यवस्था दुर्व्यवस्था भी कहीं थी तो उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। आज आप सोचिए, अगर ये कार्य पिछली सरकार में होता तो तमाम बहाने थे। हम लोगों ने पहले ही कहा था बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। अब छठ का त्योहार भी होगा, जमुना जी को स्वच्छ भी करेंगे। हालांकि स्वच्छता करने में अभी तो हम लोग 8 ही महीना हुआ है, कम से कम हम 2.5 से 3 साल जरूर लेंगे, शुरू से कहते हैं। लेकिन धन्यवाद है, मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद करता हूँ। अभी भी वो पीछे एक जगह से विजिट करके गई हैं। सारे लोग जिनको जमुना जी पे छठ करना है आए, हम इसकी सुविधा दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया। पिछली सरकार ने यमुना के तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया था केजरीवाल ने, और 6 साल तक यमुना के तट पर छठ पूजा नहीं होने दी। और जब पूर्वांचल के लोगों ने, छठ व्रतधारियों ने इसकी मांग की तो उन लोगों के ऊपर बहुत ही भयानक मुकदमे दर्ज कराए गए, केस दर्ज कराए गए। आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, भैया सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं होगा। दूसरी चीज है कि 6 साल के बाद यमुना के तट पर छठ पूजा इस बार होगी। आदरणीय सांसद जी मनोज तिवारी जी खुद यहाँ पर सफाई अभियान में आए हैं। दिल्ली का हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक मंत्री आज से घाटों की सफाई अभियान में स्वयं लगे हैं। मुख्यमंत्री जी इस वक्त मूनक कैनाल में सफाई अभियान के लिए गई हुई हैं। भव्य और दिव्य छठ का आयोजन, ऐसी छठ जो पहले कभी दिल्ली में नहीं हुई है। लाखों लाख लोग जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मां यमुना के तट पर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, वो प्रतीक्षा इस बार पूरी होगी। और हम सब लोग बड़ी विनम्रता के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को कोई भी मुश्किल ना आए और एक अच्छी छठ पूजा दिल्ली में आयोजित की जाए। तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने कुछ पाप किए थे, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, और ये होना ही चाहिए, चुनाव हो ना हो। छठ पूजा यमुना मैया के तट पर पहले भी होती थी, बीच में कुछ लोगों ने साजिश करके रोकी, अब दोबारा होगी।